भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। भक्तों, जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। गीता के प्रथम अध्याय में आपने सुना कि कैसे अर्जुन युद्ध में अपने सभी सगे संबंधियों को अपने विपक्ष में खड़े देखकर हताश हो गया और हताश होकर मोहग्रस्त होकर अपने रथ पर जा बैठा। आज हम अध्याय 2 में सुनेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अध्याय 2 में हम स्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग सीखने को मिलेगा, कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। पहले हम चलते हैं हस्तिनापुर में, जहाँ संजय अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि कैसे अर्जुन करुणा से व्याप्त है, शोक युक्त है, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। अर्जुन को देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये शब्द निकले कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह अज्ञान, यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की जो मेरे गुरु हैं, मेरे प्रिय हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे मेरे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से, उनके खून से सनी होगी। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हारेंगे। युद्ध भूमि में जिनको मारकर हम जीतेंगे वे सभी मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे संबंधी हैं। अर्जुन ऐसा कहकर ये सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। जब तक इंद्रियां संयमित न हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। अर्जुन श्री कृष्ण से आगे कहता है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। मेरे बहुत सारे संशय हैं और मैं भ्रमित हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे शरण में लें। इस प्रसंग से हम सभी के लिए ये सीख है कि यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हमें कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वृतांत सुनाते हुए आगे कहते हैं कि अर्जुन को शोकमग्न देखकर कृष्ण ने मानो हंसते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक हैं ही नहीं। जो विद्वान होते हैं ना, वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन्हें मारोगे? ये मरने के बाद मेरे पास ही आएंगे।
ये शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जिस तरह से तुम पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लेते हो। आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी इसे मारा जा सकता है। अर्थात इस आत्मा को किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता है, ना इसे वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, ना इसे जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना इसे अग्नि से जलाया जा सकता है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। क्या तुम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकते हो? अगर तुम मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते तो उस जीवित को मार भी नहीं सकते। जीवन देने वाला भी मैं ही हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ। इनकी मृत्यु मैंने तुम्हारे हाथों से लिखी है। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण आदि अन्य महारथी ये नहीं सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे ना कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस तरह से तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए कलंक तो उसकी मृत्यु से भी बड़ा होता है। जो तुम्हें सम्मान दिया करते थे तुम्हारी बहुत बुराइयां करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसीलिए तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। हे कुंती पुत्र, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो मेरी ही शरण प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीतोगे तो विजेता बनकर पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। आज तक तुमने जितना भी सीखा है हे अर्जुन, वह मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। अर्थात तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो और न ही कर्मों के फल में आसक्ति रखो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके फल की सोच रहे हो, जबकि तुम्हें जान लेना चाहिए कि कर्म करने वाले तुम हो और फल देने वाला मैं हूँ। तुम अपना काम करो और मैं अवश्य ही अपना काम करूँगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। और अब योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त होता चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है, वह तो भव बंधन में और अधिक फंसता जाता है और जन्म मृत्यु की चक्की में लगातार पिसता जाता है। अतः कभी भी इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मैं कार्य का कारण बनूं। जीव आत्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों का संचित करता रहा है। इससे निरंतर वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहा है।
भगवत भक्ति में लगकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अज्ञानवश मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि वह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर कदम कदम पर संकट है। संसार में सर्वत्र चारों तरफ जीवन में दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। उसके फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आगे पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जिस व्यक्ति की चेतना अध्यात्म में लीन होने लगती है उसके क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और कर्म फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को न तो स्वयं के साथ बुरा होने पर दुख होता है और न ही किसी काम की सफलता पर अत्यधिक खुशी होती है। उसके मन के सभी डर खत्म हो गए होते हैं। जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को केवल भगवान की ही सेवा में लगाता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की विशिष्ट सेवाओं में ही काम लेता है, अन्यथा उनका संकोचन कर लिया जाता है। अर्जुन को आगे उपदेश दिया जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को आत्म संतुष्टि में न लगा के भगवान की सेवा में लगाएं, तो उस व्यक्ति की बुद्धि भक्ति में स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो उसे इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं, तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन भी करता है। परंतु जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो क्रोध आता है। क्रोध आने पर इंसान पागल हो जाता है। फिर वह अपना कर्म और धर्म भूलकर उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। किंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेता है तो उसका अंतर्मन शांत हो जाता है और वह भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिसके मन से इच्छाएं नहीं जाती वह मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता। अगर शांति नहीं पाएगा तो वह खुश कैसे रहेगा। उसकी हालत उस नाव की तरह होती है जिसकी इच्छाएं उसे किसी भी दिशा में बहा कर ले जा सकती हैं। अतः हे महाबाहु अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां सब प्रकार से उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। स्थिर बुद्धि वाला मेरी ही शरण में आएगा। कितने लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं। एक दिन मृत्यु जरूर होगी। फिर जब लोग आपस में एक जगह ही मिल जाएंगे तो क्या भावुक होना। और यही प्रकृति का नियम भी है। हम सिर्फ आत्मा शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, उसी भगवान का अंश जिसने हम सबको बनाया है। तो फिर हमें उससे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो उस ईश्वर का बनाया हुआ एक माया जाल है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो समय के साथ साथ हम उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते रहते हैं।
जब वह कोशिश नाकाम हो जाती है तो अंदर गुस्सा पैदा होता है, और वह गुस्सा ही ऐसी चीज़ है, अगर हमने नहीं छोड़ा तो हम जीते जी खुश नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ज़िंदगी में कोई इच्छा ही नहीं होगी तो दुनिया में सक्सेस कैसे मिलेगी, हम नाम कैसे कमाएंगे? तो इस सवाल के जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, जो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करवाएगा। उसके बाद सफल होने की उम्मीद और असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना किसी भी काम को ऐसे करें जैसे भगवान कर रहे हों। इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। आपको हमेशा ये लगेगा कि इस काम को मैं नहीं, भगवान स्वयं कर रहे हैं। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, रास्ता है, मार्ग है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह से स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, अर्थात मनुष्य दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी वह दिव्य जीवन प्राप्त ना हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी दिव्य जीवन अवस्था को प्राप्त कर लिया था। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय अब समाप्त हुआ। आने वाली वीडियो में हम गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग को सुनेंगे, समझेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।